हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम सब जानते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट रोल रहता है इसका बच्चों की लर्निंग में, या बच्चों की लैंग्वेज और स्पीच के डेवलपमेंट की भी बात हो। बच्चे अक्सर फोकस नहीं करते हैं। मैंने देखा है कई बार बच्चे बोलते हैं, मेरे पास बच्चे आते हैं जब सेंटर में, तो कई बच्चे बोलते भी हैं लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं कि मैं उनसे क्या पूछ रही हूँ, सो दैट वो आंसर सही से कर नहीं पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह रहती है। हम कहते हैं कि बच्चों में रीजनिंग कम है, लेकिन कई बार बच्चों में अटेंशन कम होने की वजह से भी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से भी बच्चे आपकी बात को सही से आंसर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चों के कंसंट्रेशन पर काम करें। और कंसंट्रेशन पर काम करना एएसडी में मुश्किल होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। कुछ बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत ही कम होता है, बच्चे देखते नहीं हैं। कुछ बच्चे नीचे नहीं देखते हैं। अगर हम कहें कि बच्चे को नीचे देखकर काम करवाएं, बच्चे नीचे देखते नहीं हैं। दूसरी चीज़ होती है कि बच्चे बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इधर उधर देखते हैं। गुरजोत के साथ मैं यही प्रॉब्लम फेस करती थी, और इस वजह से मैं उसे समझ पाई कि एएसडी में बच्चों का जो 90% प्रॉब्लम है, जो इश्यूज होते हैं, उनका कारण होता है बच्चों में कंसंट्रेशन का कम होना। इवन एडीएचडी बच्चे भी बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनके कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो चाहकर भी अटेंशन नहीं दे पाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी आपको कि बच्चों के कंसंट्रेशन पर हमें किस तरह से वर्क करना है। और ये होम एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें आप घर पर ही करवा सकते हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो बच्चों में कंसंट्रेशन को 100% इम्प्रूव करेंगी। गुरजोत के साथ में बीइंग ए मदर मेरा ये था कि एक मेरी जर्नी है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मैडम जर्नी शेयर कीजिए अपनी गुरजोत के साथ में आपने क्या फ़ील किया। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो आपको अप्रैल में दूंगी, लेकिन आज बात करूंगी मैंने उसके कंसंट्रेशन पर किस तरह से काम किया। सबसे पहले गुरजोत का था, मैंने बताया कि वो बहुत हाइपर एक्टिव चाइल्ड था। छोटा था जब, बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, इधर उधर ध्यान रहता था उसका। कभी भी काम को मेरी तरफ या काम की तरफ जो मैं कुछ करवाती थी ध्यान नहीं देता था। तो ऐसे में हमें क्या करना है, जब आप बिगिनिंग में बच्चे के साथ काम करें और आपका बच्चा बिल्कुल आपको टेंशन नहीं दे रहा है, उस वक्त पर हम काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बच्चे हमें क्यों नहीं देख रहे हैं, या वो चीज़ को नहीं देख रहे हैं जो हम करवाना चाह रहे हैं। तो वो एक स्टेज होती है जब हमें बच्चों पर सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, और उस टाइम पर हमें बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देनी है जो बच्चे के लिए रेनफोर्सिंग हो, प्रेफर्ड हो, जिन्हें बच्चा करना पसंद करता हो। मैं उन एक्टिविटीज़ की बात करूंगी जो मैंने गुरजोत के साथ में की। आपके बच्चे को जो भी एक्टिविटी पसंद है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ थी कि गुरजोत नीचे नहीं देखता था, तो मैंने एक रिंग को एक रस्सी में बांधा और रिंग को मैं इस तरह से घुमाती थी। टेबल पर ही पहले मैंने शुरू किया कि रिंग को पकड़ो, इस तरह से टेबल पर रस्सी के साथ मैं घुमाना। वो मूव करता था तो गुरजोत उसे पकड़ने की कोशिश करता था। मूविंग चीज़ें अक्सर बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँगी सिर्फ एक गुरजोत को नहीं, एएसडी में अबाउट 70 to 80% बच्चों को मूविंग चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, और इन मूविंग चीज़ों को ही हम यूज़ करेंगे बच्चों के अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। मैं लगातार उसे टेबल पर घुमाती थी और उसे कहती थी इसे कैच करो, देखो कैच कैच, खुद मैं करके बताती थी उसे। टेबल पर उस एक सर्कल को मैं रस्सी के साथ बांध देती थी और उसे सर्कल को इस तरह से घुमाती थी, देखो कैच कैच, इस तरह से। तो धीरे धीरे उसने भी फिंगर के साथ में उसे कैच करना शुरू किया। इस चीज़ को समझने लगा कि मुझे उसको कैच करना है। इस चीज़ से आप जो बच्चे स्पेशली ध्यान नहीं देते हैं, उससे भी बच्चे ध्यान देना शुरू करते हैं। दूसरे जो नीचे नहीं देखते हैं, उससे भी वो बच्चे भी नीचे देखना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने उसे फर्श पर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया। एक लंबी रस्सी के साथ बांधा और मैं उसे घुमाती थी कि कैच कैच। वो उसके पीछे दौड़ता था और उसे कैच करता था। हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है, लेकिन अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं भी है तब भी ये यूज़फुल है कि उससे बच्चे को स्टिमुलेशन मिल रहा है, बच्चा उसके पीछे दौड़ना इंजॉय कर रहा है। दूसरी मैं चीज़ करती थी कि रैपर्स को मैं लेती थी और ऊपर से नीचे गिराती थी, और जो वो ऊपर से नीचे गिरता था उसे गुरजोत बहुत इंजॉय करता था। और मैं एक साथ में कंटेनर रखती थी, देखो हम इसे कैच करेंगे, ये मैंने ऊपर से मम्मा ने फेंका है, देखो हम इसे कैच करेंगे। जिस तरह से रैपर्स नीचे आता था, स्लो, बिल्कुल स्लो होता था, क्योंकि रैपर्स बहुत धीमी गति से, बहुत स्लो स्पीड से नीचे गिरते हैं। तो वो एक वेट करना, बच्चे का उस पर ध्यान लगातार रखना जो है बच्चों में कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। एक तीसरी चीज़ होती है कि मुझे नीचे नहीं गिरने देना है, बच्चे को उसमें उस रैपर को कैच करना है।
ये एक ऐसी गेम्स थी जो मैं स्टार्टिंग में उसके साथ में प्ले करती थी। इन चीज़ों से ही उसने ध्यान देना मेरी तरफ शुरू किया, मेरे साथ एंजॉय करना शुरू किया और उसका कंसंट्रेशन भी मुझे उसमें कुछ कुछ सेकंड करके इम्प्रूव होता दिखा। इसके साथ ही मैं कुछ ऐसी चीज़ें करती थी, बॉल को मैं नीचे गिरा देती थी और मुझसे बोलती थी कि उसे लेकर आओ। कम से कम 3 या 4 बार मैं ऐसे करती थी, गिरा दिया और उसे ले आओ। ज़्यादा टाइम हम नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं एक ही गेम अगर हम ज़्यादा लंबे टाइम तक करते हैं, स्पेशली अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है। अब एक चीज़ होती है कि मैं उसके साथ में जो एक और स्ट्रेटेजी करती थी, लाइट को यूज़ करना। उसको लाइट बहुत पसंद थी, विजुअल सीकिंग उसके बिहेवियर्स थे। वो फिंगर्स को फ्लिक करके देखता था आई कॉर्नर्स के पास लाकर, तो मैं समझ गई थी उसे विजुअल इश्यूज़ हैं। तो मैं एक लेज़र लाइट को यूज़ करती थी, लेज़र लाइट को टेबल पर घुमाना और उसे बोलना कि इसे हम पकड़ेंगे। मूव करती हुई लाइट बच्चों को बहुत पसंद होती है। रात के टाइम में भी मैं उसको बेड टाइम से पहले मैं उसको थोड़ी देर उसके साथ खेलती थी कि मैं अपने फ़ोन की लाइट को ही इधर उधर घुमाती थी कि फ़ोन की लाइट को ही बच्चा कैच करे। तो एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी रहती है, इससे आप बच्चों के ना सिर्फ कंसंट्रेशन पर काम करें बल्कि उसके आई हैंड कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। बच्चा उस दिशा में दौड़ता है जहाँ पर उसे लाइट दिख रही है। तो ये बिल्कुल सिंपल और बहुत ही इजी स्ट्रेटजीज होती हैं। इसके साथ कई बार जब वो ध्यान नहीं देता तो मैं उसका हाथ पकड़ के जब मैं उसे दिखाती थी, मैं उसे वाटर बीट्स दिखाती थी या काइनेटिक सैंड भी दिखाती थी, तो वो कई बार ध्यान नहीं जब बच्चे देते हैं, देखते नहीं हैं, तो मैं उसका हाथ पकड़ के उस वाटर बीट्स में डालती थी जब उसको वो टच फील होता था। क्योंकि बच्चों को सेंसरी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, सेंसरी बिन्स स्पेशली वो करते हैं बच्चों में अटेंशन स्पैन को इम्प्रूव करने के लिए। उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हाइड कर देना, बच्चों को एनिमल्स फ्रूट्स बहुत पसंद होते हैं, उनको हाइड कर देना और बच्चे को बोलना उसे निकालने के लिए। वो एकदम से नोटिस करता था जब मैं उसका हाथ किसी ऐसी चीज़ में पानी में डाल दिया या फिर उसका हाथ वाटर बीट्स में डाल दिया या सोपी वाटर में डाला, तो वो देखता था। तो इन चीज़ों से भी मैंने उसके अटेंशन पर वर्क किया। फॉर्म बनाना और फॉर्म को उड़ा कर दिखाना उसे, या बबल्स को ही यूज़ कर देना, ये सब चीज़ें बच्चों में अटेंशन को बहुत इंप्रूव करती हैं। गुरजोत के साथ में स्टार्टिंग में मैं काम बिल्कुल शांत माहौल में काम करती थी। दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद कर देती थी, कर्टन्स लगा देती थी ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। लेकिन धीरे धीरे मैंने कर्टन्स को खोलना, आज टीवी भी चल रहा होता है तो वो काम पर फोकस्ड होता है। तो ये चीज़ें तब हो पाती हैं जब हम बच्चे के साथ में उन्हें धीरे धीरे उसे कंफर्ट जोन से बाहर लाना शुरू करते हैं कि बच्चे आसपास की शोर से, आसपास के विजुअल्स से डिस्ट्रैक्ट ना होकर काम पर बने रहें। और यही स्ट्रेटेजी बच्चों को स्कूल में हेल्प करती हैं, क्योंकि स्कूल में अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। वो इसी वजह से ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम बच्चों को घर पर ट्रेन नहीं करते हैं। हमें बच्चों को घर पर ही ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ADHD बच्चों को जिनको अटेंशन को लेकर बहुत प्रॉब्लम होती है या इश्यूज़ होते हैं, उन्हें हम इंस्ट्रक्शन को, कि वो आपकी बात को सुनते नहीं हैं। मेरे पास ADHD बच्चे आते हैं तो मैं अगर उन्हें इंस्ट्रक्शन देती हूँ तो वो एक बार में नहीं समझ पाते हैं। इंस्ट्रक्शन को रिपीट करना ज़रूरी है कि बच्चा समझ पाए। हमने 2 बार इंस्ट्रक्शन को रिपीट किया, फिर उससे पूछा कि मैंने आपसे क्या कहा था। ये एक चीज़ जो है बच्चों को फोकस होने में हेल्प करती है कि मुझे मैम की बात को सुनना है या ध्यान देना है। अगर आपका बच्चा बोलता है तो वो आपको बोलकर बताएगा, और अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल भी है तब भी मैं गुरजोत के साथ करती थी एक ट्रिक की मैं 5 पिक्चर्स उसके सामने रखती थी। एक पिक्चर सेम आइडेंटिकल लेती थी, उसको दिखाती थी और उसे हाइड करती थी कि इनमें से बताओ कि कौन सी पिक्चर आपने देखी थी। तो ये चीज़ें वो पॉइंट करके मुझे बताता था। अगर बच्चा बोलता है तो बोलकर बता सकता है। इसके अलावा मैं उसके साथ में, जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो मैंने उसके साथ में एक पैटर्न गेम खेलना शुरू किया। मैं एक पैटर्न बनाती थी, इस तरह से कुछ पैटर्न बनाना कि जिस तरह से मैं जिस ऑर्डर में ब्लॉक्स को रख रही हूँ उसे उसी ऑर्डर में ही रखना है कलर के अकॉर्डिंग। इसके बाद उसे एक बड़ा पैटर्न बनाकर देना कि उसे देखकर सेम उसे वैसे कॉपी करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं उसको कॉम्प्लेक्स करते हुए उसके अटेंशन को इम्प्रूव करती चली गई और मैंने देखा कि उसका अटेंशन स्पैन काफ़ी बड़ा। इसके अलावा जो मैं करती थी, माइंड एंड बॉडी इंटीग्रेशन की एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तब भी, और अगर वो नहीं भी है तब भी, क्योंकि अक्सर बच्चे फोकस नहीं करते हैं। एक सीधी लाइन पर वॉक करना बहुत इजी होता है, लेकिन जब हम बच्चे को वॉक करते हुए उससे बात कर रहे हैं, सीधी लाइन पर उसे चलना भी है और मुझसे बात करके आंसर भी करना है, या कोई एक्टिविटी मैं उसको करवा रही हूँ, मान लीजिए मैंने उसको कुछ ब्लॉक्स दिए हैं जो उसको डालने हैं चलते हुए, ये चीज़ें भी बच्चों में फोकस को, उनके अटेंशन स्पैन को इम्प्रूव करती हैं। इसके अलावा मैं उसको एक आलू देती थी स्पून में डालकर कि उसे सीधा चलना है बिना गिराए, तो वो पूरा फोकस रहता था इस चीज़ पर कि वो पोटैटो नीचे ना गिरे, वो आलू नीचे ना गिरे और मुझे सीधा उसे बिना गिराए चलना है, सीधी लाइन पर अगेन।
इसके बाद जो चीज़ थी कि उसको एक मैं मैट का एक पाथ बनाती थी और दोनों हाथों पर मैं उसको बॉल्स देती थी कि उसे बिना गिराए चलना है। ये एक्टिविटी बच्चों में कोऑर्डिनेशन को, बैलेंस को और उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ भी बच्चों में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती हैं। मैं उसको एक बॉटल देती थी, मैंने सोडा बॉटल होती हैं जो हमारे घर में अक्सर रहती हैं। राइस मैं उसको देती थी, राइस में 5 दाने मैं काउंट करके राजमा या चने के डालती थी। एक चीज़ आपने लेनी है, राजमा या फिर चना आपने लेनी है और उसको मिक्स कर देना है चावल के बीच में, और मैं उसे ऊपर ऊपर ही रखती थी पहले, और मैं उसे बोलती थी हम इसे उठाकर इसमें डालेंगे, बॉटल के अंदर डालेंगे, देखो 1 2 3 इस तरह से। धीरे धीरे उसने उस चीज़ पर ध्यान देना शुरू किया और फिर मैं धीरे धीरे चावल के नीचे ही उसको चने को छुपाने लगी, अंदर कर देती थी और उसे डिग करके निकालता था। इससे बच्चों को टेक्टाइल स्टिमुलेशन भी मिलता है और बच्चों का कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। जब बच्चे सोडा वाटर की बोतल में उस चने को डाल रहे हैं, फाइन मोटर पे काम कर रहे हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रहा है, और तीसरी चीज़ होती है कि बच्चों का कंसंट्रेशन इंप्रूव हो रहा है। जब गुरजोत ये चीज़ें करने लगा था कि वो उसके लिए कंसंट्रेशन बहुत ईजी हो गया था। ये स्टार्टिंग था और मैंने काफ़ी टाइम इस एक्टिविटी को किया जब तक वो 20-25 दाने उसने बॉटल में डालने शुरू नहीं किए। मैं इस एक्टिविटी को लगातार करती रही। बहुत छोटा था तभी से मैंने स्टार्ट किया था। शुरुआत में मैं गुरजोत को कुछ इस तरह की सर्कल देती थी जिसमें उसको रिंग रखने थी, सिंपल से सर्कल रखने थे, और इसके बाद धीरे धीरे मैंने उसमें नंबर्स देना शुरू किया। बच्चे को नंबर के अकॉर्डिंग रखना, बताइए कि उसे नंबर के अकॉर्डिंग रखना है, ये 20 तक हो सकता है। इसके बाद लिंक करना कलर के अकॉर्डिंग ईयरबड्स को, बहुत ही यूज़फुल एक्टिविटी है। और एक और एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं कि ट्रे में सिंपली मैंने कलर्स रखे थे, बच्चे को उसे देखकर सेम मैच करना है या फिर ब्लॉक पैटर्न को ही कॉपी करना भी एक अच्छा आइडिया रहता है। ये पेपर और पेंसिल को यूज़ किया उसके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। स्टार्टिंग में वो पेंसिल नहीं पकड़ता था तो मैं उसके फिंगर को ही सिंपल उसको बोलती थी ट्रेसिंग के ऊपर उसको इस तरह से अलग अलग तरह की ट्रेसिंग उसे देना और उस फिंगर को उसके ऊपर मूव करना। चाहे वो सिंपल लाइन है, पहले सिंपल लाइन दी, फिर उसे जिगजैग लाइन दी, फिर उसे एप्पल बना के दे दिया या मैंगो बना के दिया। इस तरह से बच्चे को उसके ऊपर ट्रेसिंग करना है फिंगर के साथ में। बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपका बच्चा पेंसिल पकड़ता है तो और भी अच्छी बात है कि बच्चा उसे ट्रेस करना सीखता है। इससे आप बच्चे की हैंड राइटिंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं और साथ ही आप बच्चों के फाइन मोटर और उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। बच्चों को डॉट टू डॉट जॉइनिंग की एक्टिविटीज़ भी काफ़ी हेल्प करती है, स्पेशली अगर आपका बच्चा नंबर्स के ऑर्डर्स को जानता है। इसके अलावा उसे कुछ ऐसे डॉट्स देना, उसे थ्रू कोई पिक्चर बनाना या कोई ड्राइंग करना भी अच्छी एक्टिविटी है, या फिर एक इनकम्प्लीट पैटर्न को पूरा करना भी बच्चों के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। इसके बाद पेंसिल की बात करूँ तो मेज़ेस भी बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल हैं। अगर मेज़ेस आपको मेरी बुक में मिलेंगे जिसमें कि जिस पे आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं स्किल्स की। मैं ट्रेसिंग की वर्कशीट्स भी इसीलिए बच्चों के लिए ऐड करती हूँ ताकि बच्चों के कंसंट्रेशन, उनके हैंड राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके। इसके बाद मैं उसको विजुअल अटेंशन के लिए चीज़ें देती थी कि उसे पजल्स दी, उसी पजल्स से भी उसके अटेंशन में भी मैंने काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी। उसकी अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसमें बढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी वर्कशीट्स बच्चों के लिए डिज़ाइन करती हूँ मैं जो मेरी बुक में होती हैं, जो बच्चों के कंसंट्रेशन को टारगेट करती हैं, और ये हमेशा रहती हैं मेरी मैगज़ीन में। मैं कम से कम 3 या 4 वर्कशीट्स मेरी ऐसी होती हैं जो बच्चों के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। इसके अलावा हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करते हैं कि बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना जिससे बच्चे फोकस्ड हो सकें। उसके अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए मैंने ओटी एक्टिविटीज़ को यूज़ किया। आइसक्रीम स्टिक्स के साथ में कोई पैटर्न बनाना, से कॉपी करना, या फिर सिंपल सर्कल्स के बीच में कलर करना, और उन्हें मेरी जैसे मैं लाइन लगा रही हूँ उसे सेम वैसे ही लाइंस लगानी है उसी डायरेक्शन में। अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है तो वर्ड सर्च जैसी एक्टिविटीज़ या फिर क्रॉसवर्ड देना बच्चों को भी काफ़ी यूज़फुल है। विजुअल अटेंशन जिसे हम कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका रहता है। विजुअल परसेप्शन, विजुअल स्कैनिंग, ये सब चीज़ों के लिए बहुत, ये जो सभी एक्टिविटीज़ हैं इन चीज़ों को टारगेट करती हैं। स्पॉट द डिफरेंस जैसी एक्टिविटीज़ बच्चों को देना। इसके अलावा बच्चों को ब्रेन एक्टिविटीज़, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ देना भी बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन को बहुत इंप्रूव करता है। और हम बच्चों को कुछ ऐसी ओटी एक्टिविटीज़ या टेबल टॉप पर ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जिससे बच्चों के ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाए और जिससे बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव हो सके। बच्चों के ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए, उनमें कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें ब्रेन एक्टिविटीज़ करवाना ज़रूरी है। बच्चे को सिंपली देखना है कि कौन सी शेप उसके साथ जाएगी, या फिर एक पैटर्न बनाना डिफरेंट कलर्स के साथ में भी अच्छी एक्टिविटी है। इसके साथ ही बच्चों को शेप्स और साइज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑर्डर में रखना या लगाना भी अच्छी एक्टिविटी है। या फिर बच्चों को आप सिंपली इस तरह से दे सकते हैं कि उसे कौन से नंबर में कौन सा कलर रखना है।
इसके साथ ही कुछ ऐसी एरोटिक चीज़ें होती हैं जो बच्चों को फोकस रहने में हेल्प करती हैं। कुछ ऐसी स्मेल होती हैं और वो स्मेल होती हैं पेपरमिंट की और लेमन की। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी स्मेल बच्चों को फोकस होने में हेल्प करती है। इसके अलावा एक बैकग्राउंड में कामिंग म्यूजिक चलाना भी कई बच्चों को अटेंटिव होने में हेल्प करता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ होती है कि आजकल अगर हम पूछें, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरजोत का आज क्या लेवल है, वो क्या करता है। एक बच्चा जो कभी बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, आज वो मुझे चीज़ों में अंतर बता देता है कि ये चीज़ गलत है, इस पिक्चर में ये चीज़ गलत है। ये चीज़ें, इन चीज़ों के लिए भी बच्चों में ऑब्जर्वेशन होना, कॉग्निशन होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा समझ पाए कि ये चीज़ इस पिक्चर में गलत है। मैं उसे एक पिक्चर देती हूँ, पिक्चर में उसे पूछती हूँ कि इसमें क्या चीज़ गलत हो रही है। एक्टिविटीज़ भी वो मुझे बताता है कि गलत हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं करता, या ये सब चीज़ें जो हैं उसमें अवेयरनेस को बच्चों में अवेयरनेस को बढ़ाने के साथ साथ उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती हैं। उससे स्टोरी पूछती हूँ, एक लंबा कॉम्प्रिहेंशन होता है और मैं उसे पूछती हूँ, पूरा उसको कॉम्प्रिहेंशन सुनाती हूँ और फिर उसके रिगार्डिंग मैं उससे क्वेश्चन पूछती हूँ कि इसमें पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, थर्ड में नेक्स्ट क्या हुआ। ये चीज़ें भी बच्चों में, जब आप सीक्वेंस में बच्चा बताना शुरू करता है, सीक्वेंस स्टोरीज़ को यूज़ करना बहुत हेल्पफुल रहता है। स्टार्टिंग में आप पिक्चर्स लीजिए, पिक्चर्स बच्चा सीक्वेंस में लगाए स्टोरी बनाने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे आप बच्चे को, जब बच्चे का आपको लगे कि कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव हो गया है, तो बच्चे आपको बताना शुरू करें कि हाँ इसके बाद क्या हुआ। कि बच्चे का कंसंट्रेशन आप देखेंगे धीरे धीरे करके इंप्रूव होता है। एकदम से हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, कंसंट्रेशन को फिक्स करना इतना इजी नहीं है, इसे टाइम लग सकता है। प्रोसेस लॉन्ग ज़रूर है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है जब आप इन स्ट्रेटजीज़ को बच्चों के साथ यूज़ करते हैं और इन गेम्स और एक्टिविटीज़ के साथ में उनके साथ काम करते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों में कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद इसके रिजल्ट्स देखे हैं। 100% इम्प्रूवमेंट होगी बच्चों के कंसंट्रेशन में। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।